कोर्ट के आदेशों की आड़ में वन विभाग ने लोगों को नाजायज रूप से परेशान करने के लिए और उसमें अपना उचित अनुचित फ़ायदा उठाने के लिए लोगों को मानसिक रूप से भी परेशान करा गया। डेमोलिशन ड्राइव को स्टे कर दिया अग्रिम आदेश तक। गुरुग्राम के सोहना वासियों को अपने आशियानों को बचाने का एक रास्ता मिल गया है, जिसके बाद अब सोहना वासी राहत की सांस ले सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये आदेश दिए थे कि अरावली को जल्द से जल्द खाली कराया जाए, जिसके बाद फरीदाबाद के खोरी गांव को वन विभाग द्वारा खाली करा दिया गया था और इसी के चलते गुरुग्राम प्रशासन ने भी वन विभाग को आदेश दे दिए थे कि आप भी अरावली को खाली कराएं, जिसके चलते वन विभाग ने सोहना की 6 कॉलोनियों के 1560 घरों को चिन्हित किया था और उन्हीं में से 500 घरों को घर खाली करने के नोटिस थमा दिए थे। नोटिस मिलने के बाद सोहना वासी बेहद परेशान हुए। उन्होंने सोहना में एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर एसडीएम चिनार चहल को ज्ञापन दिया और कहा कि ये हमारे घर हैं, यहाँ पर हम कई सालों से रह रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई 100 सालों से रह रहा है तो कोई 500 सालों से। लोगों का कहना है कि हमारे पास रजिस्ट्रियाँ भी है। मेरे दादाजी यहीं के हैं, हमारे पास 102 साल पुरानी रजिस्ट्री है। लेकिन अब सोहना वासियों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सोहना में एक नोटिस प्राप्त व्यक्ति ने सोहना सब डिवीजन कोर्ट में उनके इस नोटिस को चैलेंज किया, क्योंकि हमारे पास इसके पूरे कागजात हैं तो वन विभाग इसको साबित करे कि ये मलकियत वन विभाग के क्षेत्र की है। जिसके बाद अब याचिकाकर्ता विपिन अग्रवाल को कोर्ट से स्टे मिल गया है, जिसकी अगली तारीख 27 अक्टूबर दे दी गई है और ये भी तय हो गया है कि जब तक वन विभाग ये साबित नहीं कर देता कि ये जमीन उनकी है, तब तक विपिन का घर वन विभाग खाली नहीं करा सकता। जिसके बाद अब सभी सोहना वासियों को ये रास्ता दिख गया है कि वो कैसे अपना मकान बचा सकते हैं, क्योंकि सभी सोहना वासी ये दावा कर रहे हैं कि वो कई सालों से वहां पर रह रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से कोर्ट में वकील रजनीश अग्रवाल ने तथ्य साबित किए और कोर्ट से इस जमीन पर स्टे लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव को खाली कराने के निर्देश दिए थे और ये कहा था कि अरावली की जितनी भी जगह है उसको खाली कराना ज़रूरी है और इसी के चलते वन विभाग को आदेश दिए थे। जिसके बाद बताया जा रहा था कि गुरुग्राम के सोहना में भी अभी इसी तरीके से अरावली को खाली कराया जाएगा। गुरुग्राम प्रशासन ने एक रणनीति बनाई, जिसके तहत वन विभाग को ये निर्देश दे दिए गए कि वो सोहना में रहने वाले या फिर अरावली के आसपास नहीं, जो अरावली की जगह पर लोग रह रहे हैं उनको वहां से खाली कराया जाए, जैसे कि फरीदाबाद के खोरी से खाली कराया गया। और इसी के चलते वन विभाग ने जो है वहां पर 1560 घरों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद 500 से ज़्यादा घरों को नोटिस भी दिया गया। लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। सोहना एसडीएम के पास उन्होंने जाकर ज्ञापन भी सौंपा, विरोध प्रदर्शन किया और सोहना वासी काफ़ी परेशान दिखाई दिए। कई लोगों के पास जो है 100 साल पुरानी रजिस्ट्री थी और ये दावा कर रहे थे कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। और इसी के चलते कोर्ट में एक पिटीशन डली और उसके बाद रुख कुछ बदल गया। कैसा रुख रहा और क्या कुछ आगे हुआ, और इसी के चलते हमारे साथ यहाँ पर वकील मौजूद हैं रजनीश अग्रवाल, जिनके जरिए ये पिटीशन जो है एक व्यक्ति ने डलवाई है। विपिन नाम है उनका, विपिन सन ऑफ दौलत राम। और रजनीश जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपने याचिका डाली वहां पर, क्या कुछ वहां से हुआ, क्या कुछ जो कोर्ट के आदेश आए? कोर्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी पार्टी को नोटिस दिया। जंगलात महकमे के ऑफिसर को सुनने के बाद और हमारी बात सुनने के बाद डेमोलिशन ड्राइव को स्टे कर दिया अग्रिम आदेश तक। अभी जो है अगली तारीख दे दी गई है। हालांकि सर, लेकिन जिस तरीके से वन विभाग ये दावा कर रहा है कि जो सोहना में 1560 घर हैं वो जो हैं वन विभाग की ज़मीन पर हैं, क्या आपने वहाँ पे तथ्य जो है रखे कोर्ट के सामने, जो आपके जो याचिकाकर्ता हैं उनको स्टे मिला है? याचिकाकर्ता के द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं वो उनसे बिल्कुल साबित होता है कि वो अपनी ज़मीन पर काबिज है। जंगलात की ज़मीन पर कोई का कब्जा नहीं लिया उसने, ना ही कभी वो काबिज है।
उन्होंने 1978 में नक्शा भी पास किया और 78 में नक्शा पास कराने के बाद आज तक बदस्तूर वो हाउस टैक्स कमेटी को अदा कर रहे हैं। तो जंगलात की ज़मीन कैसे हो सकती है? जंगलात ने तो केवल किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर ये नोटिस बिल्कुल अवैध इलीगल जारी किए हैं, जिससे लोगों में डर और खौफ उत्पन्न हो सके। और रीजन बेस्ट नॉन एवरीवन कि ये किसने जारी किए गए। कहीं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि खोरी गांव को खाली कराया जाए, अरावली की जगह को खाली कराया जाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वन विभाग ने लोगों में डर बनाने के लिए और एक तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे, उन आदेशों का गलत इस्तेमाल करते हुए सोहना वासियों को डराने की कोशिश की है और उनके मकान खाली कराने की कोशिश की है? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल इन्हीं नोटिसों से ऐसा ही प्रतीत होता है कि वन विभाग ने, अधिकारियों ने केवल डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए ये कार्रवाई की है। अदरवाइज जो सर्वोच्च न्यायालय का जो हमारा फैसला है वो हमारे इन तथ्यों पर लागू नहीं होता। वो खोरी गांव के लिए, जिन्होंने नाजायज कब्जा वन विभाग की ज़मीन पर किया हुआ है, उनके लिए लागू होता है। जबकि ये ज़मीन जो है लोगों की अपनी निजी ज़मीन है, जो उन्होंने पैसे देकर खरीदी है और बेनामा उनके हक में कराए हैं, और उसके बाद उन्होंने कानूनी रूप को अडॉप्ट करते हुए नक्शे पास कराए और अपने मकान बनाए। आज तक किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। वन विभाग के अधिकारी भी उस कंस्ट्रक्शन को आज तक बदस्तूर देखते चले आ रहे हैं। अब बताते हैं कि ग्रामीणों का आखिर क्या आरोप है वन विभाग पर। से भी परेशान करा गया। जो लोग 100-100, 150-150 सालों से यहाँ बैठे हैं, जिन पे 100-100 सालों की रजिस्ट्री हैं, उन सबको गलत बता के, हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश वन विभाग की भूमि के लिए थे, ना कि लोगों की निजी मलकियत के लिए थे। इन्होंने लोगों को नाजायज परेशान करने के लिए इस तरीके से ये गैर कानून गलत तरीके से नोटिस दिए। हमारी बातों को सच मानते हुए अदालत ने भी हमारे तथ्यों को देखते हुए कि इनके पास जायज़ वैध कागज़ हैं, इसी वजह से स्टे दी गई है। और हमें बड़ी खुशी है कि कोर्ट ने भी हमारे तथ्यों को सही माना है और वन विभाग को गलत तरीके से नोटिस देने का दोषी माना। बिल्कुल, वन विभाग को जिस तरीके से दोषी माना है, तो जो केस करेंगे या फिर कोई कार्यवाही करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सोहना वासियों में कई ऐसे लोग थे, जब प्रदर्शन था कि कई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बेहोश हो गई थी, मरने मारने के लिए तैयार हो गई थी। काफ़ी लोगों के अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया था। मैडम, जब गरीब आदमी का घर उजड़ता है तो वो मरने मारने पे नहीं, वो सड़कों पे आके कुछ भी कर सकता है। उसको ये दिखता है कि मेरे सारे जीवन की कमाई एक नोटिस के द्वारा ख़त्म करी जा रही है, एक साजिश के तहत। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि अब किसी का आशियाना नहीं उजड़ेगा। बहुत जल्द लोग अपने, और जो अभी तो शुरुआत हुई है स्टे लेने की, सब अपनी स्टे लेंगे। और वन विभाग की भी जहाँ तक बात है, वन विभाग को भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वन विभाग की ये अनुचित कार्रवाई के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे और उनको अपने तथ्य सामने रख के अदालत से प्रार्थना करेंगे कि वन विभाग को भी दोषी मान के इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि आपने सुना कि हरीश नंदा यहाँ साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में वन विभाग ने यहाँ पर लोगों को परेशान किया है। और यहाँ पर हरीश नंदा ने ये भी कह दिया है कि वो आगे चल के वन विभाग के खिलाफ भी कार्यवाही जरूर करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे वन विभाग ये कैसे सिद्ध कर पाता है कि जो जमीन वो अपनी बता रहे हैं वो जमीन सच में वन विभाग की है या फिर ये ग्रामीण सच बोल रहे हैं। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।